पॉइंट नंबर 2 में वो कहता है, माइक्रोफोन का म्यूट कर लिया करें। कहते हैं पॉइंट नंबर 2 में वो कहता है कि दीज इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। पहली चीज तो ये है कि कंप्यूटर को बताना कि करना क्या है, ठीक है, व्हाट टू डू। ये बेसिकली कौन करेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहेंगे। उसके बाद उसको ये आपने बताएगी है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये वाली दोनों चीजें एक दूसरे के लिए नेसेसरी हैं। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगी तो कोई काम होगा, वरना काम नहीं होगा। सॉफ्टवेयर अलोन कोई काम नहीं कर सकती, हार्डवेयर अकेले कोई काम नहीं कर सकती। इन दोनों का एक दूसरे के लिए मैंडेटरी है साथ होना। सॉफ्टवेयर वैसे एग्जीक्यूशन नहीं होगी जब तक हार्डवेयर नहीं है। आपकी डिस्क में पड़ रहेगी, आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया, आपकी यूएसबी में पड़ी है, अपलोड मतलब आपने डाउनलोड करके रख ली है, डजंट मैटर, जब तक आप उसे हार्डवेयर प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। हार्डवेयर होगी देन ही सॉफ्टवेयर रन करेगी, और हार्डवेयर भी वैसे वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी अंटिल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगी। तो दो पॉइंट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैं कंप्यूटर को दे रही हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो बेसिकली क्या है, आपकी सॉफ्टवेयर कहलाएगी या प्रोग्राम कहलाएगी। दूसरा पॉइंट कि आपने कंप्यूटर को बेसिकली इन इंस्ट्रक्शन के थ्रू बताना होता है कि उसने करना क्या है, ठीक है। और उसके लिए उसने पॉइंट में मेंशन किया कि बेसिकली ये जो आपकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, मैंडेटरी है, लाजमी है। अब वो कहते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन हुई है, इसकी दो टाइप्स हैं, पढ़ रहे लिखती हूँ। सॉफ्टवेयर, इसकी दो टाइप्स हैं। पहली है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो क्या है, टाइप्स हैं नॉर्मल आपकी जो सॉफ्टवेयर पाई जाती है। हमने सिर्फ पढ़नी है सिस्टम सॉफ्टवेयर भी। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसके नाम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो तो जो सिस्टम का लफ्ज है या जो ये आइडेंटिफाई करता है, वो ये बताता है कि ये आपके जो सिस्टम यानी हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करेगा। सॉफ्टवेयर क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपकी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज हो, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। मतलब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट होगी, आपका सिस्टम चेक करेगा कि उसने कैसे मैनेज करना है। अब हार्डवेयर को करना क्या क्या होता है, नंबर 1 हार्डवेयर को आपने क्या करना होता है, कंट्रोल। इसमें कहती है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला पॉइंट क्या है, मैंने आपसे कहा आपने हार्डवेयर को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। जब आपके पास हार्डवेयर कंट्रोल हो जाएगी तो आपने क्या करना है, यूज करना ऑब्वियसली। तीसरा पॉइंट क्या है, एलोकेशन या एलोकेट करना है आपने। कोई भी ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपकी हार्डवेयर को हेल्प करें कि वो आपका प्रोसेसर उन्हें कंट्रोल कैसे करेगा, फिर उन्हें यूज कैसे करेगा, एलोकेट कैसे करेगा, वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है। हमें इन तीनों पॉइंट्स को बताती हैं क्या। कंट्रोल करने से मुराद ये है कि वो आपके ओबेइंग ऑर्डर में हो। जो प्रोसेसर है जब वो किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को डील कर रहा है तो वो उसे क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है और उसकी इंस्ट्रक्शन को ले रहा है, ठीक है, या उस तक एटलीस्ट उसकी इंस्ट्रक्शन पहुंच रही है। नंबर 2 यूज करना। आपका यूज में चीज तभी आएगी जब वो कंट्रोल में हो जाएगी। फर्स्ट कर लेते हैं माइक्रोफोन आपने अटैच किया है, आपके अब उसके पास इलेक्ट्रिक सप्लाई या आपकी जो सिस्टम जिससे आपने माइक्रोफोन अटैच किया वो उस तक जा रही सप्लाई। अब आपने क्या करना है, उसे यूज करना है। आपने किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को खोला जिसमें आप माइक्रोफोन यूज करना चाहते थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने टीम्स को, आपने टीम्स को खोला और आपने क्या किया, माइक्रोफोन यूज करना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब तीसरा पॉइंट आता है एलोकेशन। एलोकेशन में क्या होता है, एलोकेशन थोड़ा ट्रिकी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यूजर 1 आता है, यूजर 2 हो सकता है, या फिर आप इन्हें ऐप भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐप नंबर 1 और मैं कह देती हूँ ऐप नंबर 2। अब हार्डवेयर कंपोनेंट ऐप नंबर 1 को देना है या ऐप नंबर 2 को देना है, ये बेसिकली कौन डिसाइड करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर डिसाइड करती है। जो सॉफ्टवेयर होती है बेसिकली वो डिसाइड करेगी हार्डवेयर कंपोनेंट किसको देना था। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको माइक्रोफोन की एग्जांपल देती हूँ। माइक्रोफोन अगर ये है, जैसे अब टीम्स तो वैसे अपडेट हो गई है, टीम्स के साथ आप यूज कर सकते हो। अगर आप अपनी कॉल कर रहे हो किसी को, ठीक है, गो के भी कॉल मिली नहीं है, मतलब अटेंड नहीं हुई दूसरी साइड से, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से कॉल जा रही है। अब जिस दौरान तक आपकी कॉल जा रही है आप व्हाट्सएप पे वॉइस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपकी अगर कॉल कर रही है ना फोन पे किसी को, फर्स्ट करें अपनी किसी नेक्स्ट नंबर पे करें और बंदा अभी पिक नहीं कर रहा, सिर्फ बेल जा रही है,
आप इसको मिनिमाइज करके अगर व्हाट्सएप पे वॉइस करने की कोशिश करोगे तो वो आपको वॉइस नहीं करने देगा। अगर आपकी कॉल इवन मिल गई है या जो भी, अगर आपका माइक्रोफोन किसी भी दूसरी ऐप में यूज हो रहा है तो दूसरी ऐप मोस्टली उसे नहीं यूज करने देगी। ये बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉफ्टवेयर ने बताया है कि ये हार्डवेयर कंपोनेंट मैंने किसको एलोकेट करना है, ठीक है, एलोकेशन ये है। तो कंट्रोल, यूज और उसकी एलोकेशन, ये बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर डील करेगी। आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर यही है, कहते हैं इट इज यूज टू कंट्रोल द यूजिंग एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। ये बेसिकली जो बुक की आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या करेगा, आपकी कंट्रोल, उसकी यूजेज और उसकी एलोकेशन के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिस्टम को असिस्ट कर रहा है। कहते हैं इट ऑल्सो अनेबल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, ये दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी हेल्प आउट करता है कि वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। यानी कि ये वाला जो आपकी दूसरी टाइप्स आ रही थी ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये इनको भी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगी, इनको भी हेल्प आउट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा सिस्टम खरीद के लाते हो, आपने वो अभी क्या करना है, ऑन करना है। वो बताएगा कि मेरी इलेक्ट्रिक सप्लाई तो जा रही है, लेकिन सामने लिखा आएगा F1 या F2 प्रेस करें और विंडो इंस्टॉल करें। अब वो जो विंडो इंस्टॉल करने की नोटिफिकेशन है वो बेसिकली क्यों दी जा रही है, वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसलिए दी जा रही है। जैसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप करते हो विंडो इंस्टॉल करते हो, विंडो इंस्टॉल हो जाएगी, आप डिफरेंट ऐप्स उस पर क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। डिफरेंट ऐप्स क्या होंगी, रनिंग कंडीशन में आ जाएंगी, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप विंडो इंस्टॉल करोगे देन ही आप स्काइप इंस्टॉल कर सकते हो, देन ही आप उसमें अपना ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद ही आप इस तरह की स्काइप, टीम व्यूअर और इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होती आपका कंप्यूटर चलता ही नहीं है। चलेगा ही वो तब जब आपकी विंडो इंस्टॉल होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई होगा, अंदर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तीसरा पॉइंट में कहते हैं दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब यही पहले वाले पॉइंट की रेपिटेशन हो रही है कि ये बेसिकली क्या करता है, इसलिए यूज होता है कि आपकी कंट्रोल कर सके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। ऊपर वाले में बेसिकली उसने तीनों बातें बता दी, कंट्रोल, यूज और एलोकेशन की। इसने इसमें ये मेंशन किया कि आपकी क्या हो रहा है, कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा है हार्डवेयर कंपोनेंट। दैट्स मीन कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने पॉइंट नंबर 3 नहीं लिखना। क्यों, 2 मार्क्स में आपने क्या करने होते हैं, दोनों पॉइंट्स लिखने होते हैं और दोनों अलग अलग चीज को डिफाइन कर रहे हो या डिटेल बता रहे हो। तो ये तीसरा जो पॉइंट है बेसिकली फर्स्ट पॉइंट को ही बता रहा है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट पे कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या है। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर थी जिसमें मैंने बताया कि ये 3 खसूस से आते हैं, क्या है, कंट्रोल, यूज और एलोकेशन की। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैं कहती हूँ इसकी 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आप ओएस भी कहते हो, ठीक है। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 यूटिलिटी प्रोग्राम। अब ओएस, यूटिलिटी प्रोग्राम और उसके बाद आ जाता है तीसरा आपका डिवाइस ड्राइवर। ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो है जिसने पूरे सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लाना है, ठीक है। जिसकी एग्जांपल आपकी आ जाती है विंडो और डॉस वगैरह, ठीक है। डॉस और विंडो, विंडो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सबने देखी हुई है अपने सिस्टम्स में, ठीक है, और यूज़ की भी है। डॉस आजकल नहीं इतना यूज़ में रहा क्योंकि वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था और दूसरा इस समय उसमें कमांड्स दी जाती थी, उसका मेन पॉइंट ये है, ठीक है, उसमें कमांड्स देते थे। विंडो भी आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास आइकन बने आएंगे, ग्राफिक्स बने आएंगे, आप उन पर क्लिक करोगे और आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। अब ये दोनों क्या होती हैं, ऑलमोस्ट नेसेसरी सॉफ्टवेयर होती हैं, या आगे भी आ रही है, हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डॉस और विंडो है। दूसरी चीज़ है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स की इन्होंने एग्जांपल दी है बैकअप, बैकअप प्रोग्राम्स, ठीक है। और इसमें आपकी एग्जांपल रियल लाइफ में से अगर मुझसे पूछें तो वो आपकी है एंटीवायरसेस। अच्छा, अब बैकअप प्रोग्राम और एंटीवायरसेस क्या होते हैं, बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम से वो वाले प्रोग्राम है जो नेसेसरी नहीं होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, जस्ट हेल्प आउट करते हैं आपके सिस्टम की वर्किंग को अच्छा करने में। जब जैसे कि आप विंडो आप सॉरी मोबाइल में अपने व्हाट्सएप यूज़ करते हो, अक्सर लोग होंगे उनमें से जो बैकअप को कहते हैं नेवर, ठीक है, मतलब बैकअप लेना ही नहीं है, यानी आप उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि डेटा जो मेरे पास ये जो फाइल्स आ रही हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उल्टा मेरी सिर्फ स्पेस लेंगी। आप चाहते हो कि वो क्या हो, ना आया करें, या मैं उसका बैकअप ना लूँ, मेरे पास उस पर रिकॉर्ड या डुप्लीकेट कॉपी ना क्रिएट हो, आप उसे मना कर देते हैं।
अब अगर आप बैकअप लेते हैं तो बेसिकली उसका फायदा ये होता है कि अगर एक कॉपी आपके पास है जो व्हाट्सएप की चैट आपकी चल रही है, फर्स्ट कर लेते हैं व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं, उसी चैट की डुप्लीकेट कॉपी बना लेता वो। अगर ये चैट आपकी बाय मिस्टेक डिलीट हो गई, या फर्स्ट कर लें ऐप ही आपकी डिलीट हो गई है व्हाट्सएप की, ठीक है, तो आप जब भी ऐप को दोबारा इंस्टॉल करोगे वो फर्स्ट ऐप आपको नोटिफिकेशन यही देगी, क्या आप बैकअप लेना चाहते हैं। अगर आपने कहा यस बैकअप ले लें, तो वो बैकअप लेने के बाद क्या करेगा, तमाम चैट दोबारा से वापस ले आएगा, जो भी आपकी वहाँ पे चैट्स थी जो आपने बैकअप में रखी थी वो। लेकिन बैकअप जो व्हाट्सएप का है वो कैसे होता है, आपका जो भी अपडेट आ रही होती है वो एक्यूरेटली उसी टाइम हो रहा है। अगर अनटिल आप डिलीट नहीं करते हो डेटा को खुद विलिंगली, तब तक वो चीज़ डिलीट नहीं होती है आपके बैकअप से भी, ठीक है। तो बैकअप प्रोग्राम ही होते हैं। एंटीवायरस भी आपको पता है हेल्प आउट कर रहे हैं। एंटीवायरस कैसे हेल्प आउट करते हैं, आपके सिस्टम में प्रॉपरली वर्किंग ऑर्डर में है, कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल फोन भी चल रहा है, लेकिन आप क्या करते हो उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हो, लाइक अवास्ट हो गया, नोट 32 हो गया समथिंग। अब ये क्यों करते हो, इसलिए कि इन केस इस रनिंग सिस्टम में कहीं से कोई वायरस ना आ जाए। हम सिर्फ वायरस को रोकने के लिए ये चीज़ इंस्टॉल करते हैं, इसका और कोई मेजर पार्ट नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है, आपके सिस्टम को एफिशिएंट बना रहा है। आपको पता है आपका सिस्टम में कोई वायरस नहीं आ सकता। ये जो एफिशिएंसी है ना, ये बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम ला रहा है। अब है तीसरा, जी बच्चे बोलें। मैंने कहा एंटी यूटिलिटी प्रोग्राम में दो टाइप्स हैं, बैकअप प्रोग्राम्स और एंटीवायरस, ठीक है। बैकअप प्रोग्राम वो है जो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करें ताकि आपको बैकअप लेना पड़ जाए इन केस आपका एक साइड का डेटा डैमेज हो गया, आप दूसरे से निकालें। दूसरी मेन चीज़ का एंटीवायरस। एंटीवायरस का सिर्फ काम यह है कि आपका सिस्टम ऑलरेडी जो रन कर रहा है उसमें इन वर्स्ट सिचुएशन कहीं से कोई वायरस आ जाता है, ऑनलाइन नेट की वजह से आ गया, कोई बंदा आ गया। वायरस यही है ना कि कोई भी अनऑथोराइज आपके पास फाइल ओपन हो गई, ठीक है, उसकी वजह से एड्स आने लगी तो समथिंग लाइक दैट। एंटीवायरस सिर्फ उसको रोकता है, मतलब मेजरली आपकी सिस्टम की वर्किंग में इसका कोई पार्ट नहीं है। लेकिन इन वर्स्ट सिचुएशन कभी ऐसा हो ना कि आपका फर्स्ट करने वायरस आ गया, तो ये उसे सिर्फ रोकेगा। दैट्स मीन ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप वो जिसे कहते हैं ना फ्यूचर प्लान में इसे रख लेते हैं कि ठीक है कभी ऐसा ना हो कि मेरे पास वायरस आ जाए, तो ये उस वायरस को रोकेगा एंटीवायरस। ठीक हो गया। फिर तीसरा आता है डिवाइस ड्राइवर। अब बेसिकली डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ये बेसिकली ये तीनों चीज़ें आगे डिटेल में भी आनी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे डिफाइन करी क्योंकि यहाँ से पढ़ के आगे निकल गए तो फिर बच्चे पूछते हैं मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसीलिए मैं आपको एक दे रही हूँ ओवरव्यू। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, वो ऐसी सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपकी उस खास कंपोनेंट को हेल्प कर देती है। मतलब फर्स्ट करें आपकी माउस है, ठीक है, तो माउस के भी अपने ड्राइवर्स होते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर के भी क्या होते हैं, अपने ड्राइवर्स होते हैं। हर हार्डवेयर कंपोनेंट के ऑलमोस्ट अपने अपने ड्राइवर्स होते हैं। ये ड्राइवर्स बेसिकली जो माउस पर जिस कंपनी का आपने लिया, डेल का लिया जहाँ का भी, वो डेल वाले ही दे रहे होते हैं कि ठीक है जी ये डेल के माउस के जो हैं ड्राइवर्स हैं। उन ड्राइवर्स का क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होते, लेकिन ये समझ लें यूटिलिटी प्रोग्राम से बेटर ही आपकी सिस्टम को एफिशिएंट बनाते हैं। आपका माउस स्लो काम कर रहा है, आपका टच पैड वर्किंग से आउट हो गया, जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले सवाल आपसे यही करता है क्या आपने डिवाइस ड्राइवर अपडेट किए हुए हैं या इंस्टॉल्ड हैं। क्योंकि मोस्टली जो आपका सिस्टम अपनी वर्किंग दे रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम या ये जो कंपोनेंट है माउस है और इस तरह के, ये माइट भी स्टार्ट हो जाए, कुछ लोग इवन वर्किंग कुछ मतलब कंपोनेंट्स इवन वर्किंग भी स्टार्ट कर देते हैं लाइक माउस, ठीक है, पर वो 10% दे रहे होते हैं अपनी असल काम का। जो उसका 100% की कैपेबिलिटी है वो सिर्फ आपको 10% दे रहे होंगे। जैसे आप डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करोगे वो आपको अपना 100% देंगे। डिवाइस ड्राइवर का काम सिर्फ ये है कि अगर माउस के हैं तो वो सिर्फ इसको क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा, उसका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। वो आपके माउस को हेल्प करेगा कि क्या हो उस तक जो सारी प्रॉब्लम आ रही हैं या उसके पास से जो इनपुट आ रही है मैंने उसको कैसे मैनेज करना है। समझ लीजिए इसका छोटा सा क्या होता है, इसका छोटा सा प्रोसेसर ही होता है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। क्योंकि उसका काम, उन डिवाइस ड्राइवर का काम सिर्फ उस माउस को मैनेज करना है। डिवाइस ड्राइवर का काम अगर प्रिंटर के हैं तो सिर्फ प्रिंटर को मैनेज करना है। हर डिवाइस का अपना ड्राइवर होगा और वो सिर्फ उसी को मैनेज करेगा, ठीक है। और मोस्टली ये वही लोग दे रहे होते हैं जो बना रहे होते हैं उसी आपके कंपोनेंट को। माउस अगर डेल का है तो वो डेल के ही आपके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इससे क्या होता है, आपकी जो कंपोनेंट्स है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो एक्चुअल अपना काम दे सकते हैं 100% तक, ठीक है। बस आज हमने यहीं तक 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
एक ये लास्ट की डायग्राम है, जो ऊपर वाली डायग्राम है उसे हमने एक्सप्लेन किया। आज हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ा है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमने पढ़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैंने सिर्फ इन दोनों को ही डिफाइन किया है, आगे भी रहते हैं। जी यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप।